हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी वर्ल्ड। दोस्तों, आज पर्यावरण अध्ययन की मैराथन होने वाली है और महा मैराथन है आपकी। आपको अभी तक जितनी भी मैंने क्लास कराई हैं उसका सभी का क्लास का निचोड़ मैंने एक ही वीडियो में लिया है और साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाए हैं और बेहतरीन PDF तैयार की। इतनी मेहनत इस मैराथन में लगी, लेकिन हाँ, इस मैराथन में अगर आप देख लोगे इसको पूरी, तो मैं यकीन मानिए आपके यहाँ पर से क्वेश्चन एक नहीं गलत होगा, उल्टा एक्स्ट्रा नॉलेज लेके जाओगे। चाहे सुपर टेट एग्जाम हो उसमें भी फाइट करोगे आप बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो को आज अंत तक देखना। महा मैराथन है तो आप लोग थोड़ी लंबी होगी, आप लोग समझते हैं, लेकिन एग्जाम एडमिट कार्ड आ चुके हैं, इसलिए आप बिल्कुल देर ना करो। 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी हो आप समय लगा दो। तो दोस्तों, जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अभी तक वीडियो देखी हो चाहे ना देखी हो, लेकिन इस मैराथन को आप जरूर देखेंगे। शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार पर्यावरण अध्ययन EVS की पूरी मैंने ली। अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे, आप बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्वायरमेंट शब्द की सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति है जो फ्रेंच भाषा में हुई। किसमें? फ्रेंच भाषा में। याद रखोगे, इन्वायरनर से हुई है, इन्वार्नर से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। इन्वार्नर का अर्थ होता है घिरा हुआ। और पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अर्नेस्ट हैक्ले ने किया है। देखो, सबसे पहले इतनी चीजें ध्यान रखो। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ, और पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है अर्नेस्ट हैक्ले ने 1869 में किया। ठीक, किसने किया? अर्नेस्ट हैक्ले ने। ठीक, आगे पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अनेक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर से पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया? एजी टांसले ने किया। किसने किया? एजी टांसले ने 1935 में किया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना जैविक और अजैविक संगठनों से होती है। इसको पढ़ लो ध्यान से, आगे बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं। यह खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है? खुला तंत्र होता है। कि इसकी किसने क्या नाम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो टांसले ने किया 1935 में। ठीक, आगे सूक्ष्म जीवों को वियोजन डिकम्पोजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर भी। यह मृत पौधों और जंतुओं से जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या? पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्राप्त होती है। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन क्लास इतनी शानदार है कि इतना मजा आपको आ जाएगा पढ़ने में और क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र कार्बनिक तरल पदार्थ है। पूछा गया था एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ कौन सा है? तो जल है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। ठीक, आगे जबकि यह एक रूप के दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है, यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। मानव पर्यावरण संबंध के डिटर्मिनेशन उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। ठीक, आगे मानव पर्यावरण के संबंध के संभववादी यानी कि पॉजिटिविज्म उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति से मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई थोड़ी लाइनर। इसके बाद ये पढ़ लीजिए, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरत को पूरा करने वाले भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। ठीक, अगला उष्ण कटिबंधित सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहां तब तापमान आर्द्रता काफी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीग्रेड से अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीग्रेड से अधिक रहती है। आगे यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे डोल्ड्रम की पेटी भी कहा जाता है। ठीक, आगे ये आप रहने दीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट में। और हाँ, यहाँ से
लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आगे, लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित होता है। लाइकेन क्या है? छोटी वनस्पतियों का समूह। आगे, दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपी किसे बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदान को। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड। अगला रिवीजन कर लो, पूरा बेहतरीन है आज। ब्राजील के घास के मैदान को कैंपस कैंपस कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरी। ठीक। आगे, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। ठीक। आगे, न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। कैंटरबरी किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को। ठीक है। आगे, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आपको हाँ ले जाता हूँ आगे क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स पर अब सीधे हम लोग चलते हैं। ये आप लोगों के लिए वन लाइनर आगे क्वेश्चन आंसर बहुत शानदार होने वाले हैं। हाँ, तो आपको यहाँ से पढ़ाते हैं हाँ क्वेश्चन आंसर। ठीक, ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगला पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है आज सारा रिवीजन हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986। आगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कब? 5 जून। 5 जून बिल्कुल सही जवाब। आगे, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। 2002 में क्या पारित हुआ? जैव विविधता अधिनियम। ठीक। आगे, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वाल्टर जी रोसन ने 1986 में। आगे, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। फिर आगे, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने पर कगार पर जो खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है। क्या है? खड़ी जो कगार मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं पशु, उनके लिए रेड डाटा बुक है। ठीक। रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है। तो दोस्तों ये संगठन है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये रेड डाटा बुक की प्रस्तुति की जाती है। आगे क्वेश्चन है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। याद रखोगे आप, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे, रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रदर्शित की गई? तो 1966 में पहली बार। 1966 में विलुप्त प्राणी के बारे में सबसे पहले इसमें 1966 में प्रदर्शित की गई। आगे, रेड डाटा बुक के संकटापन्न जीवों को किस रंग में दर्शाया गया? तो पिंक रंग में ऐसे जीवों को दर्शाया गया जो संकट में है, मतलब कि बिल्कुल विलुप्त होने के लिए है। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा दशक जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो 2011 से 2020। 2011 से 2020 तक। आगे, रामसर संधि किसे संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, रामसर साइट्स। ठीक। आगे, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। आगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च। 22 में आज संपूर्ण EVS का रिवीजन है आपका, सारा रिवीजन। ये क्लास जो भी देख लेगा उसको बहुत रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक। आगे, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। ठीक। आगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। ठीक। आगे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर। आज सारा रिवीजन है, जितना मैं आज तक पढ़ाया है यहाँ पे वो सब रिवीजन एक ही क्लास में करा देंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक। विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत में विश्व को कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो 6 से 8%, 7 से 8%, 7 से 8% जो है वो जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, विश्व में। आगे, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान कहाँ पे? तो पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान। ठीक। आगे बढ़ेंगे। आगे, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ठीक।
आगे इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया इकोलॉजी शब्द का? अर्नेस्ट हेक्ले। ये गलत नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे, अब समय नहीं है, एडमिट कार्ड आ चुका है। इकोसिस्टम शब्द का प्रथम ऊपर पढ़ाया था किसने? एजी टांसले ने इकोलॉजी का। आगे बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एडवर्ड सुएस ने किसका किया है? बायोस्फीयर रिजर्व का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक, आगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 29 जुलाई को आप डेट याद रखोगे, टाइगर दिवस 1973। ठीक, आगे भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। आगे भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट पार्क है आपका उत्तराखंड में, 1921 में से स्थापित किया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1921। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में, राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में। आगे नागरहोल राष्ट्रीय जो पार्क है कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क को ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि पार्क है कर्नाटक में, वो नाम से भी जाना जाता है। ठीक, केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केरल वाला जो अभ्यारण्य है वो आपका पेरियार वाला जंगली हाथियों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। ठीक, आगे यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों MAB क्या है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेंगे। यूनेस्को को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों के सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक, आगे ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है, आगे भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील जो है, लोकटक झील है भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में स्थित है। आगे नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, नंदा देवी है उत्तराखंड में। ध्यान रखेंगे, रिवीजन सबसे बेहतरीन हो रहा है अपने यहाँ। शीत मरुस्थल जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है शीत मरुस्थल जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आगे भारत की हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में कब हुआ? हाथी ये परियोजना शुरू की गई। फुल रिवीजन आज है, बहुत शानदार क्लास। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के राज्य में कच्छ केरल में है, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1972 में की गई। आगे एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक, असम में ध्यान रखेंगे। आगे गिर के शेरों के लिए रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया था। गिर के शेरों को श्योपुर मध्य प्रदेश जिले के पालपुर कूनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य को चयन एशियाई शेरों के लिए पुनर्विष्ट स्थल के लिए किया गया। देखिए कूनो नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में, वहीं 8 चीते लाए गए नामीबिया से, ये भी ध्यान रखेंगे। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। आगे मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो है किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में है और स्थित है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। आगे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राजस्थान जो है वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध निवास है। ठीक है, आगे भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क है जो एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ मणिपुर में। ठीक, आगे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक, आगे ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में है। देखो सबसे नीचे वाला चोप मंडल होता है जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर समताप मंडल होता है। वहाँ निचले भाग में जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में स्थित होती है ओजोन परत, वहीं पाई जाती है। ठीक, आगे वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पृथ्वी अपने वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व उत्तराखंड का मशहूर है, क्वेश्चन आ सकता है।
क्या है, पौधारोपण से संबंधित, किससे, पौधारोपण से। हरेला, ठीक, हरेला में क्या होता है, पौधारोपण होता है, पौधों को लगाया जाता है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन से मैं मानव है, मानव क्या है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। मानव प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का खाद्य ग्रहण कर सकता है। ठीक, आगे, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, कहलाता है इकोटोन। इकोटोन कहलाता है दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। ठीक है, आगे, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है दोस्तों, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्टिस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकट स्थल भूमि को उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। ठीक, आगे, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सर्वाधिक क्षेत्रफल तक फैला हुआ, तो दोस्तों महासागरी पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी, ये तो हो गया, चलो हाँ, ये पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का भोजन पदार्थ को ग्रहण करते हैं। ठीक, फिर आगे, पारिस्थितिकी के जनक किसे माना गया है, तो जनक मैंने बताया था, किसको माना गया, अर्नेस्ट हैक्ले। ठीक, इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन है अगला, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, तो दोस्तों ये कौन है, एजी टांसले ने किया था। ठीक, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैंने सारे करा रहा हूं इसमें। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था, ये नारा है चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन याद रखिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था, ये नारा किसने दिया था, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था तो चिपको आंदोलन से, लेकिन नारा किसने दिया था, तो उसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने दिया। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के एक नेता थे। आगे, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, आगे, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हॉर्नबिल पश्चिम घाट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिम क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव पूछेगा, सेव का उद्देश्य क्या है, तो टाइगर का संरक्षण करना, टाइगर को बचाना, सेव करना, उनका सेव जो है भारत और नेपाल का है। ठीक, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है, बाघ आवास कौन सा है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश का है, वो क्या है, बाघ का सबसे बड़ा आवास। ठीक, आगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट में निकट पाई जाती है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ, ऊपर अभी कराया था आपको। इस वर्ष 1981 में यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, 1981 में। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसे ही टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है अगर वो कितने सालों तक जो है वो आपकी प्रजाति ना दिखे, तो 50 वर्ष तक अगर वो नहीं दिखता है कोई भी जानवर या कोई भी, तो उसको क्या है, विलुप्त में रख दिया जाता है। 50 वर्ष तक आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो दोस्तों कर्नाटक में है, क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, दोस्तों असम में है, कहाँ है, असम में। ठीक, पेरियार कहाँ है दोस्तों, पेरियार है केरल, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल। ठीक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा। सबसे बढ़िया रिवीजन है, रिवीजन कर लीजिए। ठीक, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। दोस्तों मैराथन यही होती कि सारी चीज का रिवीजन एक ही वीडियो में करा दिया जाए। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है दोस्तों, कहाँ है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। कहाँ है तितली उद्यान, कहाँ है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है, और दुधवा भी आपका उत्तर प्रदेश में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। नागरहोल ऊपर बताया था आपको, नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम में। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, असम में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, इंद्रावती है छत्तीसगढ़, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अगला है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कहाँ है, झारखंड में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड। आगे, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है, तो पेंच जो है वो बाघ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पेंच जो है वो आरक्षित क्षेत्र है, 2 राज्यों में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो मैंने बताया था एक सींग वाले गेंडा, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा, कहाँ है, असम में। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में दोस्तों, असम में। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। आगे,
नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? बुक्सा कौन सी है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? भरतपुर पश्चिम बिहार ये कर्नाटक में है, माफ कीजिएगा राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? भरतपुर पश्चिम बिहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। दाचीग्राम है जम्मू कश्मीर। बहुत शानदार है, इसको जरूर पढ़ लेना एग्जाम देने से पहले। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम। दम्फा है आपका मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। हरिके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? पंजाब में। हरिके ये आपकी कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में है आर्द्रभूमि। ठीक। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? कांगेर घाटी है आपका छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश के कौन सा? शहडोल जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है सफेद बाघों के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है। आगे, चिनार वन्य जीव अभयारण्य बिहार कहाँ है? चिनार कहाँ है दोस्तों? केरल में। केरल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। वन विहार कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। राजीव गांधी कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है राजस्थान में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। रणथंभौर मतलब रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उसका परिवर्तित नाम क्या है? परिवर्तित नाम क्या रखा गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका ये राजस्थान में। आगे, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड। फूलों की घाटी है उत्तराखंड। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। राजा जी आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। राजा जी किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए है। आगे, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? दूधराज या शाहबुलबुल। दूधराज या शाहबुलबुल। ठीक, आगे, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर में, यानी कि गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री से पश्चिमी घाट को। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा स्थल है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो सबसे धनी स्थल कहा जाता है। ठीक, आगे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पे है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में, वहां पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस वर्ष अवस्थित किया गया? तो ऊपर बताया था ना 1936 में। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, आगे, जिम जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम क्या था? पुराना उसका हेली राष्ट्रीय उद्यान इसी का नाम था। हेली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का था। गिर जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई शेरों के लिए हेतु राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया। तो दोस्तों पालपुर, कूनो, मध्य प्रदेश। अगला, विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन सा है? दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदरवन है वो क्या है? मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा ये है। ठीक, आगे, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। गंगा डेल्टा की मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदरवन का सुंदरवन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? मैनग्रोव वनस्पति। मैनग्रोव वनस्पति। ठीक, भारत की वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। ठीक, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? विलो प्राप्त होता है, विलो नामक लकड़ी के क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। ठीक है, विलो नामक लकड़ी के क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। या लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होते हैं। कौन से? शंकु वृक्षी वृक्ष से पाए जाते हैं। अगला, उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन आवश्यक है? तो कम से कम 33%, 33% जो है वन होने चाहिए। ठीक, संतुलन बनाए रखने के लिए। आगे, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में है? तो चमोली जिला। चमोली जिला आप लोग ध्यान रखोगे, बहुत फेमस है चिपको आंदोलन के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा। नंदा देवी जीव मंडल राज्य किस राज्य में है? तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। भारत का प्रथम तितली कहाँ है? आपका बताया था ना, बन्नरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु। आगे, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में है? तो माजुली द्वीप है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। आगे, मोन घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। ठीक, आगे, दाचीग्राम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर है। दाचीग्राम कहाँ है? पहले जम्मू कश्मीर में है। और दाचीग्राम क्या है? कश्मीरी महामृग यानी कि हांगुल
पाया जाता है। ठीक, आगे, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो समुद्री गाय जो है भारत में समुद्री गाय जो मन्नार की खाड़ी में बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है समुद्री गाय? मन्नार की खाड़ी में। ठीक, आगे, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो 24.16% याद रखना, 24.16 ये आपकी रिपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, आगे, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब कब प्रकाशित हुई? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम जो राष्ट्रीय क्रिया है वो आपकी 2008 में। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज वर्ष 2008 में। ठीक, आगे, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है दोस्तों? कौन सा है आपका? हो जाएगा सबसे बड़ा कार्बन चीन है, क्योंकि जनसंख्या वहां ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी, 28% केवल चीन की। ठीक है दोस्तों, आज मैराथन है, बहुत शानदार क्लास है, पूरी देखिएगा, बोर बिल्कुल मत होइए। ये बस ख्वाब जैसे भी बोरियत लगे ये सोच लो कि मुझे शिक्षक बनना है और शिक्षक बन के रहूंगा तो बोरियत आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क आपका कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ? इसका है रियो डी जेनेरियो ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया। अगला है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला हुआ रियो डी जेनेरियो में 1992 की डेट याद रखना, पहला पृथ्वी सम्मेलन। अगला है डाप्सन इकाई का माफ कीजिएगा, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई में। ठीक है, डाप्सन याद रखेंगे, ओजोन परत की मोटाई के लिए। विश्व में ग्रीन हाउस भारत का अधिकतम कितना है? तो विश्व में अगर पूछा जाए तो 5% भारत का है। ठीक है, भारत में 5% ग्रीन हाउस। ठीक, आगे, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो कार्बन के क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से उद्भूत है। 1997 और 97 ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी गैस हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, आगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 बिल्कुल ध्यान रखना। अगला, जुगाली करने वाले पशु ग्रीन हाउस को गैस को उत्पन्न करते हैं, कौन सी? मीथेन देखो क्या होती है, मीथेन धान के खेतों से भी निकलती है, मीथेन ध्यान रखना। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो किसने की? जोसेफ फोरियर। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त कौन सा राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश जो भारत का पहला कार्बन मुक्त बन गया। ठीक, और साथ ही साथ जैविक खेती के लिए सिक्किम को ध्यान रखेंगे, सिक्किम को। ठीक, क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल जो है यानी कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है ये क्या है? तो क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच में मतलब समझौता हुआ था। ओजोन छिद्र के निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक, आगे, सारी रिवीजन है जितनी भी क्लासें कराई हैं। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। अगला, कौन सा वर्णक वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो कौन सी है? कैरोटीनाइड ध्यान रखेंगे। अगला, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? नैरोबी केन्या ध्यान रखेंगे। आगे, इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? तो इको मार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है तो उनको क्या दिया जाएगा? इको मार्क दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, अगला, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता जो वंगारी मथाई हैं किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती? तो ये जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धराड़ी विकास के लिए, ठीक है, योगदान के लिए जानी जाती है। इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। कौन? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। ईपीए क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी या पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। आगे, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? अम्ल वर्षा ध्यान रखेंगे, ओस्लो में है, ठीक, ओस्लो में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेधा पाटेकर कौन है? तो नर्मदा बचाओ बहुत फेमस आंदोलन है उससे संबंधित है मेधा पाटेकर। इन्होंने क्या किया था? पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता है ये। ठीक, बहुत शानदार लोग हैं ऐसे लोग। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान शोध संस्थान दोस्तों कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में याद रखेंगे शोध संस्थान है कौन सा? पर्यावरण वाला। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक राष्ट्रीय संगठन है। अगला, ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ग्लोबल 500 ऐसे ही पूछेगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है।
अगला ISO 14001 क्या है? 14001 क्या है? तो 14001 है एक राष्ट्रीय प्रमाणक है कि आपका जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली है स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। मतलब जो एजेंसी फैक्ट्रियां रुकती हैं कि उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग पर्यावरण मैत्रीपूर्ण कर रहे हो। अगला राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 1998 में दिए गए। 1998 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए, सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, 10 बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको तो रट्टा मार लो। क्लास जरूर देख लेना, एग्जाम से देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मेहनत लगी है इस पे, तो मेहनत को बेकार मत जाने देना। शेयर करना अपने दोस्तों से, कमेंट करना, एक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो अधिकारियों के लिए वर्करों को प्रदान किया जाता है। ठीक, 1998 डेट ध्यान रखना। ओजोन परत के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर में हमेशा बताता हूं कौन सी, ओजोन परत के लिए संरक्षण दिवस। ठीक, हरित विकास, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक लेखक कौन है? WM एडम्स, एडम्स है, WM एडम्स। हरित विकास आपके लिए पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स तो किसके द्वारा विकसित किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। आगे राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? वन अनुसंधान है आपका देहरादून। कहाँ है? देहरादून। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बायो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। आगे भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट कब हुई थी? 1983, ध्यान रखना। आगे वातावरण में, माफ कीजिएगा 1984 था। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जक और पर प्रतिबंध लगाने वाली संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कौन सा बना? तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में है वो बना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। याद रख लेना, रट लेना, रट्टा मान लो एग्जाम से पहले, इस बार बिल्कुल बोर मत होना। सलीम अली कौन थे? एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे, इन्हीं से देखो पार्क बना इनका, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक, आगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। इससे पहले किस वर्ष बनाया गया? सबसे पहले 1973 में, 1973 में आपका बनाया गया, जब प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। ठीक, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो KM मुंशी ने क्या किया? अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किया, जुलाई 1950। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? तो कौन था? पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। ठीक, आगे भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहाँ जाने वाला मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय भी कहा जाता है इसको। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। आगे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। आगे भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986, ध्यान रखेंगे 1986। सारे अधिनियम एक बार ध्यान से पढ़ लो। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002। सारे अधिनियम फिर से रिवीजन। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना गुजरात के खंबात की खाड़ी में गुजरात में है। ठीक है, आगे भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की गई 1 जुलाई 1966 को, 1 जुलाई 1966। जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रक्रिया की जाती है, तो जल का मृदुकरण उसकी कठोरता को दूर करने के लिए की जाती है। आगे समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो किससे? आसवन की क्रिया से। ठीक है, आगे प्रकृति में पानी में सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो वर्षा जल जो है वो सबसे शुद्ध है, वर्षा जल है वो सबसे शुद्ध है। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है दोस्तों? दामोदर नदी। ठीक, ये कौन सी दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल की शोक नदी कही जाती है। ठीक, आगे भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक दोस्तों। ठीक, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ से रूप में भंडारित है दोस्तों? 70% जो है स्वच्छ जल का कितने हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। धूम कोहरा का कारण क्या है? तो धूम कोहरा का कारण है प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। क्या है? तीव्र जमाव। अम्ल वर्षा होती है, किससे होती है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य क्या होता है? प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है दोस्तों, तो ये थी शानदार आज की मैराथन क्लास। शानदार क्लास लगी हो तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में, ये रिवीजन कर दो, इतना गारंटी आपका इससे बाहर नहीं आएगा। मजा आ गया हो दोस्तों तो R डबल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो और
एक बार एक लाइक जरूर कर दो, कमेंट जरूर कर दो। जय हिंद, जय भारत।